आप मैरिड हो? नहीं भाई। नहीं हो, है ना। अब जो बंदा मैरिड है वो बंदा कह रहा है, चलो आपके रिलेशंस होंगे कहीं भी, आपका रिलेशन बनाया, आपने कहा जी मेरा तो आधा घंटा लगता है, आपने कहा जी मेरा 10 मिनट लगते हैं, आपने कहा जी मेरे 15 मिनट लगते हैं, मैं टेंशन में आ गया, मेरे तो 5 मिनट लग रहे हैं, मैं तो विपता में पड़ गया ना। मैं तो अपने आप वो सवाल नहीं पूछ रहा कि नहीं यार हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, सीधा रिलेट कर देगा मर्दानगी से। मैं तो अपने आप को उस पे ले गया, ईगो पे ले गया कि यार कि मेरा तो नॉर्मल टाइमिंग ये है। अब मैं बोलने में भी डर रहा हूँ कि ये चीज़ बोलूँगा ये तो हंसेंगे। उस चीज़ के चलते हुए आगे आपको इंट्रोड्यूस हो गए हकीम, वैद, डॉक्टर, जितने दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं कि अपने टाइमिंग बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, ये सब स्कैम है। अच्छा। जब तक आप अपनी पुष्टि नहीं करते, जब तक आप अपने आप को स्टेबल करके नहीं देखते कि हाँ यार हर बंदा डिफरेंट है। दूसरी बात, हम कहते हैं जी आधा घंटा टाइमिंग होनी चाहिए। हम एक मेडिकल फील्ड में क्या कर दिए कि 5 से लेके 8 मिनट तक आपकी रिलेशन टाइमिंग होनी चाहिए, एवरेज टाइमिंग है। पर इसका अब साइड इफ़ेक्ट क्या है? जिसकी तो 8 मिनट से ज़्यादा है वो वैसी भगवान है, जिसकी 5 मिनट से भी कम है पर उसका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड है, वो वैसे डिप्रेशन में। तुम्हारा पार्टनर सेटिस्फाइड है, तुम्हारी टाइमिंग 3 मिनट, तुम्हें कोई डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, सब तो ठीक है, सेटिस्फाइड है, बात खत्म होगी। 5 से 8 मिनट ये आइडल टाइम बता रखा है क्या? गूगल पे सर्च कर लो आप, अभी सर्च कर लो आप एवरेज सेक्सुअल टाइमिंग कितनी आती है। फिर दूसरी बात इसमें ग्लिच क्या है, जो पोजीशंस हमारे को इंट्रोड्यूस करी गई हैं, चाहे वो थ्रू पोर्नोग्राफी कह लो, चाहे थ्रू मतलब हमारे कह लो पीयर प्रेशर में कह लो, ये सारी गलत है। जो जेन्युइन पोजीशन है वो यही थी कि हमेशा जब भी आप रिलेशन बनाओगे लेडी ऊपर आएगी, आप कभी ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा, ये एक जेन्युइन जो तरीका है रिलेशन बनाने का वो यही है। अब एक बात समझो कि जिस इंसान के चित्तड़ा का जोर लग रहा है, चित्तड़ समझते हो आप? हिप्स का जोर लग रहा है, जिस आदमी के हिप्स का जोर लग रहा है, चित्तड़ा, ठीक है, जिस आदमी के पट्टों का जोर लग रहा है, थाइस का जोर लग रहा है, जिस आदमी की बैक का जोर लग रहा है, जिस आदमी की चेस्ट का जोर लग रहा है, जिस आदमी का हार्ट का जोर लग रहा है, जल्दी थकेगा कौन? वही थकेगा। और लेडी क्या कर रही है? रेस्ट, रिलैक्स। फिर लेडी सेटिस्फाई कैसे होगी? तो मिशनरी पोजीशन जो आप कह रहे हो कि वो, मेरे को नाम नहीं पता, आपने नाम ले दिया जो आप भारी भरकम, वही है ये जिसकी हाँ, मतलब जिसके अंदर लेडी ऊपर आती है। मैन ऑन टॉप, जब बंदा ऊपर होता है तो जो पोजीशन है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी पोजीशन के अंदर अगर बंदा ऊपर जा रहा है वो खतरनाक है। अच्छा, वो आपको आज नहीं तो कल आपको अंदर ही अंदर एहसास करा देगी कि आपके अंदर कोई वीकनेस है। अच्छा। एक बात समझो, आप सुबह से लेकर रात तक, जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक अपनी इंद्री को ऊपर नीचे करते रहो, रिलीज होगा उससे? हाँ होगा। सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हो। डिपेंड कर रहा है वैसे करते कैसे, कर कैसे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बस ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, बस यही करना है। जो स्किन है उसको ऊपर नीचे करते रहना है। नहीं फिर तो क्या ही होगा। नहीं होगा ना। रिलीज कब होगा? जब वो प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा, प्रॉपर साइकोलॉजिकली आप इमेजिनेशन में जाओगे कि कुछ हो रहा है, उस तरह की चीज को सोचोगे, अपनी आपकी फुल बॉडी उस तरह के जोन में जाएगी। हाँ, ठीक है, इमेजिनेशन, आपके ग्लूट्स टाइट होंगे, थाइज में एकदम ऐसे जकड़न आएगी। जब रिलीज करोगे तो पूरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हाँ, फिर रिलीज होगा। ठीक हो गया जी। सेम चीज जब बंदा ऊपर जा रहा है तो लेडी क्या कर रही है? अंदर बाहर हो क्या रहा है? अगर लेडी, जिस हिसाब से हम मास्टरबेट करते हैं, अगर लेडी मास्टरबेट कर रही है तो लेडी को भी तो मास्टरबेट करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। पर अगर वो एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ फिंगर अंदर फिंगर बाहर, फिंगर अंदर फिंगर बाहर, क्या उससे रिलीज हो जाएगा उसका? ना, नहीं होगा। तो बंदा क्या कर रहा है इसमें, इस पोजीशन में? बंदा भी वही कर रहा है और लेडी रिलैक्स्ड है। लेडी तो अपने सिर के पीछे हाथ रख के लेटी है, आगे चौकीदार साहब मजदूरी कर रहे हैं अब, हाँ, और उसके बाद मजदूर साहब पैसे कमा के हकीमों को भर रहे हैं। तो उससे सेटिस्फाई ही नहीं होती लड़की। होगा ही कैसे जब तक आप एक्टिव ही नहीं होगे? आप सब स्कूल में, जब हम स्कूल में थे, कोई लड़की ने हमारे को दूर से देख के ऐसे हंस दिया, ऐसे हाथ लग गया, बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुअली सब लोग ग्रो कर जाते हैं। जब अर्ली फर्स्ट स्टेज होती है तो उस टाइम पे अगर किसी लड़की ने आपकी तरफ देख के हंस भी दिया तो आपको ऐसा हो जाता है, यार उन्होंने देख के मेरे को हंसा, खुशी हो जाती है कि अंदर। अगर आप उस टाइम पे मास्टरबेट भी कर रहे हो तो इमेजिन करके मास्टरबेट कर रहे हो उसी लेडी को, उसी लड़की को, सारी फीलिंग्स उसी चीज़ के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी इमेजिनेशन में। प्रैक्टिकल सेक्स तो हो नहीं रहा।
अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जाती है कि मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ये सब आपको मरीज बनाएंगे। अच्छा, इनका टास्क ये है, इनका टारगेट ये है कि किसी ना किसी हिसाब से आप मरीज वाली लाइन में लगो, हम आपकी जी पर्ची काटेंगे। तो मास्टरबेशन करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप मास्टरबेशन करते रहो, हम आपकी पर्ची काटेंगे। पर्ची काट के आप अंदर आओगे, ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो। आप ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो। दवाई बंद कर दो, फिर उधर ही खड़ी काम। समझो बात को। मास्टरबेशन ओके कैसे होगी जब है ही अननेचुरल। दूसरी बात, इस तली का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेडी की यूनी का टेम्परेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंद्री को आपने आदत डाल दी इस हाथ की, जैसे ही पेनिट्रेट करना उसने सुंगड़ जाना है। काफ़ी लोगों के अपने आप भी यंगस्टर ही हो तो आपने आपस में सुना होगा कि रिलेशन बनाने के उसी टाइम पेनिस बैठ गया। बिल्कुल फोर प्ले कर रहे हैं, इरेक्शन है, रोमांस कर रहे हैं, इरेक्शन है, फीलिंग है, सब कुछ है, जैसे ही पेनिट्रेट करा पेनिस बैठ गया। भाई लेकिन हमने ये सुना है, जैसे हम भी जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आए हैं, तो ये कहते हैं कि यार हाँ एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मतलब आदत ना लगाओ। जैसे आप कह रहे हो आपके अगर आपके पेनिस को आपके हाथ की आदत पड़ गई तो वो बात अलग है कि आप एडिक्टेड हो। हाँ। अब आदत पड़ गई है, मतलब 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार हो रहा है, तो वो हेल्दी मास्टरबेशन कहलाता है। ऐसा भी नहीं है आप कह रहे हो? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। अगर मास्टरबेशन अच्छी होती ना तो हमारे बाप दादे हमारे को कच्छे उतार के और खड़े होकर ट्रेनिंग लगाते। ऐसा भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं। ऐसा भी नहीं है तो फिर बच्चे की शादी क्यों कर रहे हैं, स्वागरात की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ सही होती तो फिर ये भी करते। मेरे फादर देसी घी खाते हैं, समझो बात को, तो मुझे देसी घी खिला रहे हैं ना। ये तो अलग चीज़ हो गई ना, वो अलग चीज़ कैसे होगी? खिलाना हो गया और वो कुछ सिखाना हो गया, वो तो हाँ, अलग ही चीज़ ठीक है, अब सिखाना हो गया। अब ऐसे इंडियन पेरेंट्स तो सेक्स करना भी नहीं सिखाते भाई। पाजी आपको सेक्स करना नहीं सिखाते, फिर शादी कर रहे हैं ना आपकी। पर वो एक बात समझो, शादी कर रहे हैं ये आपकी। थोड़ी बताते हैं, जैसे आप बता रहे हो मिशनरी अच्छी नहीं है, ये सब एजुकेशन कहाँ देते हैं पाजी? इंडियन यही तो ग्लिच है। अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स आपको बता दें, आपको मेरे जैसे बंदे की जरूरत है? वो तो फिर नहीं, उन्हें खत्म होगी ना। पता अब होती तो ये होगी। चीज़ अलग हो गई ना। जैसे आप कह रहे हो कि अगर मास्टरबेशन सही होता तो आपके हाँ। पेरेंट्स खड़े होकर आपको सिखाते, बट बट ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। क्वेश्चन कैसे? ये कैसे? सेंस नहीं बना रहा। बताओ कैसे नहीं बना रहा? सेक्स भी तो एक अच्छी चीज़ है, बट वो पेरेंट्स फिर भी नहीं सिखा रहे हैं। पर आपकी शादी तो करा रहे हैं। तो वो फिर भी थोड़ी ना सिखा रहे हैं सेक्स करना। सिखा तो नहीं रहे, आपकी शादी भी करा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए कमरा भी सजा रहे हैं, आपसे बच्चे की उम्मीद भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट वैसे चलो ये हम एक अलग टॉपिक पे चलेंगे, बट बायोलॉजिकली हमने ये सुना है कि अगर 10-12 दिन या 15 दिन में बंदा एक बार मास्टरबेट कर रहा है तो वो हेल्दी है। भाई जी ये गलत है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, लगे रहो, करो, कंटिन्यू करो। उससे मसल कमजोर होएगी आप जी दबा के करो। दबा के तो कोई भी चीज़ गलत है। देखो पाजी, मैं दबा कहता के हूँ तो जी कुछ भी आप दबा मेरी के एक तो- बात समझो, मेरी एक बात समझो। हमें स्ट्रेस हो गया जी, हम कह रहे हैं कि नेचुरल है, 15 दिन में, 1 महीने में कर लेना चाहिए। तो मेरे सामने एक फादर तो बिठाओ जो ये चीज़ कहे अपने बच्चे को ही कि बेटा कर लिया कर मास्टरबेट। है ये तो बात पता है क्या है? कहीं ना मेरी कहीं तो होएगा ही, कोई बोल देता हो। मैं बात हमने नहीं सुना अपने आसपास। मैं वही बात कर रहा हूँ। बात पता है क्या होती है? बात प्रैक्टिकल स्तर पे वो होती है जो हम आसपास देख सकें। हम टाइमिंग वाले पेशेंट देख पाते हैं आसपास? जो लोग कहते हैं ये केमिस्ट की दुकान से कोई भी दवाई खा रहे हैं, देख पाते हैं। केमिस्ट की दुकान पे आप जाके देखो, उधर देख पाते हैं। प्रोटेक्शन लेते हुए लोग देख पाते हैं, देख पाते हैं। पर हमने आज तक ये क्यों नहीं देख पाया कि कोई फादर अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रहा ये है? है ना पाजी की पेरेंट्स का कुछ चीज़ सिखाना और भाई वो वो चीज़ तो पूरी गलत होना, सेक्सुअल चीज से ही आउट सेंस, हो जाती हाँ, है ये वो चीज़ चीज़। तो शादी तो- करवाना पाजी वही और ये ग्लिच है। करवाना तो देखो इनडायरेक्ट चीज हो गई है ना, इनडायरेक्ट चीज हो गई। अब मतलब हम इस चीज से बात ही नहीं कर सकते कि अगर पेरेंट्स ने नहीं सिखाई ये चीज तो मतलब ये गलत चीज है इसलिए नहीं सिखाई। वो बायोलॉजिकली गलत है या सही है उस पर बात कर सकते हैं हम लोग। भाई आजकल के पेरेंट्स तो ये भी कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। ऐसे भी पेरेंट्स आ गए जो कह रहे हैं शादी मत करो। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। मतलब वो ये ऐसे ये भी- चीज एक वो मीटर भी नहीं तो बन सकता देखने कि को पेरेंट्स ने मिलता सिखाया है तो वो सही है, नहीं सिखाया क्योंकि वो चीज गलत है इसलिए नहीं सिखाया। है। ऐसा हो सकता कह है नहीं पेरेंट्स को भी अवेयरनेस ना हो। पर वो अपने टेम्परेचर टाइम वाली पे बात खुद फिर भी करते हो। सही है कि वहां का टेम्परेचर अलग है और हाथ का हाँ अलग ये है। तो बात सही है। हाँ ये बात ये सेंस बात बना सही रही है। पाजी इस चीज़ को मतलब अभी ये सारा वैसे ही चल रहा है ना, एज इट इज ही हाँ। चल रहा है, रिकॉर्ड है। तो मैं आपको एक चीज़ वही तो कह रहा हूँ, अगर बच्चे की शादी करनी ज़रूरी है, कल को आपका बच्चा होगा, आपके माइंड में है कि उसको शादी करनी है? हाँ अभी तक तो है। है ना?
शादी करनी बच्चे की ज़रूरी है, सुहागरात उसकी होगी, उसकी तैयारी भी करवाओगे आप, ठीक है, उससे बच्चे की उम्मीद भी अरे रखोगे। मतलब कमरा सेट करना उसके हाँ, लिए कमरा उसका पे कमरा तैयारी पॉइंट भी करवाना, करवाना। जैसे अपना भी पॉइंट होएगा। हाँ तैयारी करवा देंगे। और पापड़ रखा जाएगा नीचे। ठीक है। ठीक है जी, सारी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम सोसाइटी में देख रहे हैं। बट जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर इस चीज़ का जवाब जो आप कह रहे हो कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार रिलेशन मास्टरबेट कर लेना चाहिए, हेल्दी है, हाँ है ना, हाँ, तो मास्टरबेट कर लेना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ सही होती तो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हमारे को सिखाते, क्यों ना वो हमारे से उम्मीद रखते, वो हमारे से ये उम्मीद क्यों रखते कि यार ये वाले रास्ते में मत चढ़ जियो। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे मान लो बंदा मास्टरबेट नहीं कर रहा और फिर नाइट फॉल हो जाता है, ऐसे 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी हो जाता है जो आदमी, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ जी, और प्रैक्टिकल स्तर पे कह रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं है, जिस आदमी ने कभी सीमेन रिलीज नहीं करा उसका कभी नाइट फॉल नहीं होगा। अच्छा, आपके पेनिस को आदत ही नहीं है नाइट फॉल की। और अगर हो रहा है तो वो, अगर हो रहा है किसी का तो वो गलत है। गलत, अगर आप रिलीज हाथ से कर रहे हो या सेक्सुअली इंटीमेट हो, सेक्स करते हो, उसके बाद रिलीज हो रहा है तो बात अलग है। तो वो ये चीज़ होगी कि एक अर्ज बन चुकी है बॉडी की, वो डेवलप हो चुकी है उस तरफ को, बट जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। मतलब अगर किसी की शादी 27 साल में, 28 साल में हो रही है, तो आपको, आपका ये कहना है कि भाई तब तक मास्टरबेट ना करे, वो बिल्कुल भी ना करे? नहीं करना चाहिए, अच्छा, अननेचुरल है। वैसे अगर कंसर्न की बात करें, जैसे आजकल के लोगों का तो ये बता रहे हो ये कंसर्न है कि एनलार्जमेंट हो जाए या वो हो जाए कि टाइमिंग, पहले के लोगों का क्या इशू होता था? पहले बताया तो पहले लोगों का एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो जाए, बस सिर्फ बच्चा ठहर जाए, दैट्स इट, उनका ये कंसर्न होता था। या लेडीज़ के अंदर दिक्कत होती थी, रसौली वगैरह होती थी, उसके रिलेटेड दवाइयाँ चलती थी, वो भी अर्क बनते थे, जैसे तुलसी का अर्क होता है, वो इसके अंदर काफ़ी मदद करता है। जो रसौली होती है, लेडीज़ के अंदर रसौली की दिक्कत आती है, वो तुलसी का अर्क हो गया। एक पाइथोलेका बेरी होती है, वो इसके अंदर यूज़ होती है होम्योपैथी के अंदर, वो काफ़ी इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। बट जो पुराने थे उनका मेन कंसर्न एक ही चीज़ के ऊपर था कि बच्चा पैदा हो जाए, हमारी जो पोस्ट है वो आगे बढ़ जाए। उस टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं था, और उस टाइम पे लोगों की मेहनत ही इतनी थी, हार्डवर्क ही इतना था, शरीर में ताकत ही इतनी थी कि वो जैसी भी खुराक खाते थे वो शरीर को लगती थी। अच्छा, अब खुराक तो हमारे पास दुनिया जहान से पहले से 100 गुना एडवांस है, 100 गुना निखरी हुई मिल रही है। समझो एक बात को, आप खरीदने वाले बनो, आपको मिल रही है 2500 रुपये किलो घी मिल रहा है, प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट मिल जाएगा आपको, पर आपके शरीर की उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनका एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो, हमारी आगे पुश्त बढ़े, जो हमारे पास पहले आते थे।